शुरू करें। मित्रों, आप सबों को नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है। मैं बिहार के चुनाव में व्यस्तता के कारण शायद आपसे 1-1.5 महीने के बाद मिल रहा हूं। आप सबों का बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों, एक मेरा लिखित वक्तव्य आपको मिलेगा, अंग्रेजी में है, हिंदी अनुवाद भी आपको कुछ देर में मिल जाएगा। मैं अपनी कुछ आरंभिक टिप्पणियां कर देता हूं, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मित्रों, कल से प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जा रही है सरकार और उनके मंत्रियों के द्वारा। इसके बावजूद कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है 2G स्पेक्ट्रम में, जो सीएजी ने बताया है, एक राग दरबारी बज रहा है। But this playing of Rag Darbari cannot hide one stark fact. So the Honorable the Prime Minister, it is a case of conspiracy of silence, culpability of inaction, and gross indifference. When people who were the part of the system were looting lakhs and crores of public money right under your nose. माननीय प्रधानमंत्री जी, ये चुप्पी का षड्यंत्र है, उदासीनता का अपराध है और अकर्मण्यता की पराकाष्ठा है जब आपकी छत्र छाया में, आपकी सरकार के अंतर्गत लोग, मंत्री सिस्टम को एब्यूज करके लाखों करोड़ लूट रहे थे और आपने दूसरी तरफ देखने का काम किया। देश इसके कारण जो भी उचित निष्कर्ष है वो निकालेगा। द नेशन इज इंटाइटल्ड टू ड्रॉ इट्स ओन इन्फरेंसेस। लेकिन आज हम प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल लिखित वक्तव्य में भी हैं, लेकिन बहुत सीधे सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी, जब 2007 में ऑप्शन हो रहा था तो 1/10/2007 तक लोगों को अपना टेंडर देना था। उसको 25/9 किया गया और सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसको एडवर्सली कमेंट किया। आप चुप क्यों रहे? किसी का लाइसेंस तब तक ऑपरेशनल नहीं होता जब तक उसको स्पेक्ट्रम नहीं मिलता। 2001 के रेट पर 2007 में बेचने की बात की गई, जबकि टेली डेंसिटी 7 टाइम्स बढ़ गई है। इन एग्जैक्ट परसेंटेज तो इट विल गो टू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ परसेंट, लेकिन 2001 से लेंगे तो काफी बड़ी है, जो सीएजी ने अपने रिपोर्ट में कहा है। आज आपके सामने हम प्रधानमंत्री जी के 3 पत्रों को रिलीज करेंगे। ये पहली चिट्ठी है 2 नवंबर 2007 की, जब प्रधानमंत्री जी ए राजा को लिखते हैं कि यह विषय मेरे सामने आया है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, उचित मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए, उसके अनुसार आप कार्रवाई करेंगे। इसका जवाब, पहला जवाब 2 नवंबर को भी देते हैं राजा साहब, और दूसरा उत्तर 26 दिसंबर 2007 को देते हैं राजा प्रधानमंत्री को। इसके बारे में कुछ अखबारों में जिक्र आया है, लेकिन इसकी भाषा कैसी है, इसमें किस तरह की लॉबिंग की जा रही है, या स्वयं पढ़ के इसका निष्कर्ष निकालेंगे। मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन इसके एक पैराग्राफ को मैं पढ़ना चाहता हूं जो काफी रोचक है। उस समय प्रणब मुखर्जी भारत के विदेश मंत्री थे और आज के अटॉर्नी जनरल उस समय सॉलिसिटर जनरल थे, गुलाम वाहनवती। इन दीज सर्कमस्टेंसेस द डिस्कशन विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैव फर्दर इनलाइटेंड मी टू टेक ए प्रीएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव डिसीजन ऑन दीज इश्यूज as per the guidelines and rules framed without further confusion and delay.
ये प्रिएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव, ये दोनों शब्द बड़े भारी शब्द हैं। इसका उत्तर प्रधानमंत्री ने 3 जनवरी 2008 को दिया, इसकी कॉपी भी हम आपको आज देंगे, जिसमें वो कह रहे हैं, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर ऑफ 26 दिसंबर 2007 रिगार्डिंग रिसेंट डेवलपमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर। मतलब राजा साहब, आपको जो करना हो करिए। प्रधानमंत्री जी आपसे देश से जानना चाहता है, जब आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट फेयर मैकेनिज्म करिए, ऑक्शन करिए, और संचार मंत्री आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपने फाइल क्यों नहीं मंगाई? आपने फाइल पर अपना डिस्प्लेजर क्यों नहीं नोट किया? ऑनरेबल द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट हैपेंड बिटवीन 2nd of November and 26th of December? I am very specific about these 2 dates. What happened between 2nd of November and 26th of December, when your direction is being flouted with impunity and you just write a simple letter? I am not going as to what Pranab Babu talked to Raja, what advice Solicitor General gave to him, but at the head of the government, it was expected from the Prime Minister to call for the file and satisfy himself. आपको मालूम है कि 3G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ, 35,000 करोड़ रुपए का टारगेट था बजट में। उसके खिलाफ भारत सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 35,000 करोड़, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न 1 लाख करोड़ रेवेन्यू थ्रू ऑक्शन। यह पिछले साल हुआ, आपको मालूम है। प्रधानमंत्री जी, इसके बाद भी आपने कार्रवाई क्यों नहीं की और 2G स्पेक्ट्रम की पूरी फाइल को मंगाकर इस मामले को अपने से इंक्वायर क्यों नहीं किया और कार्रवाई क्यों नहीं की? जबकि आपके सामने एक बेंचमार्क था कि जब ऑक्शन होता है तो कैसे नतीजे आते हैं। मित्रों, हमने आपके सामने पहले चर्चा की है, लेकिन आज उसको दोबारा बताना इसलिए आवश्यक है कि 2-3 कंपनियां, स्वान टेलीकॉम, यूनिटेक, इन लोगों ने 1500 करोड़ 1600 करोड़ में लाइसेंस लिया और 1 हफ्ते के अंदर उनके लेटर ऑफ इंटेंट में स्पेक्ट्रम को बेचने की भी अनुमति दे दी गई। एंड ओवरनाइट फॉरेन कंपनी आ गई और 7,000 से 9,000 करोड़ में वो पूरा इक्विटी खरीदी गई। ये चर्चा आपसे हम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा चौथा सवाल ये है, 5वां सवाल ये है कि जब आपके सामने ये प्रमाण आ गया तब भी आप क्यों चुप रहे? आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बिकॉज इट वॉज अ कंफर्म एविडेंस that the spectrum 2G was sold at a much lesser price. आज जो CAG की रिपोर्ट है, इससे संबंधित तथ्य पिछले साल जुलाई में संसद में उठाए गए थे। आपको मालूम है, राज्यसभा की डिबेट शायद 23 जुलाई को हुई थी, 3 दिन, और लोकसभा में भी उसी आसपास 2-4 दिन डिबेट चली थी। ये सारे विषय संसद में उठाए गए थे। सुषमा जी बोली थी, अरुण जी बोले थे, सीताराम येचुरी बोले थे, मैंने पार्टिसिपेट किया था, बहुत एक्सटेंसिव डिबेट हुई थी। प्रधानमंत्री जी, ये सारे तथ्य आपके सामने थे, फिर भी आप क्यों खामोश रहे? सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच अक्टूबर 2009 में शुरू की। आपको मालूम है कि शायद भारत सरकार के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारत सरकार के एक विभाग में सीबीआई ने रेड किया, संचार भवन में। मंत्री को हटाने की बात दूर, मंत्री का विभाग बदलने की तो बात दूर, मंत्री के तो इंट्रोगेशन की बात दूर, ना संचार सचिव को इंट्रोगेट किया गया, न स्पेक्ट्रम एलोकेशन के अथॉरिटी को इंट्रोगेट किया गया। जबकि सीबीआई ने एक इंटरिम रिपोर्ट दी थी कि लगभग 22 से 25,000 करोड़ रुपए का घपला आया है इंटरिम रिपोर्ट में। And Mr. Prime Minister, please reply, why is it that in spite of the interim report of the CBI, you met the then Telecom Secretary, the CVC, almost forced him, though he had much to reply when the entire inquiry would go on. ये जो 6-7 सवाल मैंने पूछे हैं, ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं। ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी
अगर आपका यह दावा है कि यू आर ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, यू प्रोफेस प्रोबिटी, देन हाउ डू यू रिमूव दीज स्टेन्स? इन धब्बों को प्रधानमंत्री जी आप कैसे हटाएंगे, ये तो आपसे देश अपेक्षा करेगा। और एक और बड़ा सवाल है, आप जिस सरकार के मुखिया हैं, उस सरकार में आपकी नाक के नीचे 2G स्पेक्ट्रम का घपला होता है, जिसमें मंत्री पदाधिकारी सिस्टम को एब्यूज करके लाखों करोड़ का घपला करते हैं पब्लिक मनी का। कॉमनवेल्थ का घपला भी आपकी नाक के नीचे होता है, बाकी घपले होते हैं। तो यह किस प्रकार का नेतृत्व है जो अपने को इंटेग्रिटी भरा हुआ और प्रोबिटी भरा हुआ कहता है, और आपकी सरकार के नीचे लाखों करोड़ के घपले हो रहे हैं और आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं समय रहते हैं। I repeat, Honorable the Prime Minister, it is a conspiracy of silence, culpability of inaction, and guilty of gross indifference. मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने एक अखबार के समिट में अपील की है कि हम लोग सदन को चलने दें और इसमें डिबेट करें। हम प्रधानमंत्री जी को बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे, Honorable the Prime Minister, we have debated, redebated. We have discussed, rediscussed. We have raised questions after question. Now we want action and not debate. अब कार्रवाई चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी, सिर्फ डिबेट नहीं। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच में जितने पदाधिकारी हैं उनको इंट्रोगेट किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और यह सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13 का एक कॉपी बुक केस है, जिसके अंतर्गत मिस्टर राजा का भी इंट्रोगेशन हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। वी वुड लाइक मिस्टर राजा टू ऑल्सो टू बी इंटरोगेटेड एंड अरेस्टेड, एंड ऑल द बेनिफिशियरीज इंक्लूडिंग ऑल द पेट्रन्स ऑफ मिस्टर राजा एट द वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो मस्ट बी, देयर रोल मस्ट बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कोई हफ्ता भर पहले आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री जी ने सारे विपक्ष के नेताओं को लंच पे बुलाया था, प्रणब बाबू ने बुलाया था, और जहां पूरे विपक्ष ने जेपीसी की मांग की थी। और उस मीटिंग में लोकसभा की नेत्री उपविपक्ष की माननीय सुषमा जी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता माननीय अरुण जी उपस्थित थे, जहां सर्वानुमति से सबों ने मांग की थी कि जेपीसी होनी चाहिए। प्रणब बाबू ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री से बात करके फॉर्मली आपको बताऊंगा। आज हम ये बताना चाहते हैं बीजेपी की ओर से कि अभी तक प्रणब मुखर्जी ने सरकार का औपचारिक रिप्लाई हमें नहीं बताया है। नो फॉर्मल कम्युनिकेशन अबाउट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द जेपीसी ऑफ द ऑपोजिशन has been conveyed by Mr. Pranab Mukherjee to the opposition, the BJP, so that we can take a final view. तो प्रधानमंत्री ने अपील की बात की थी, तो आज के संदर्भ में वो भी कहना आवश्यक है। I'll reply to it separately. First, let me take on 2G. I'll reply to it. Have my word. I'll reply to it. Yes. एक मिनट। Subramanian Swamy is the petitioner in this case, and he has distinctly said it is not Manmohan Singh, but Sonia Gandhi and Rahul Gandhi who are responsible for the scam. What do you have to say to that? I'm not supposed to comment upon the claims of Mr. Subramanian Swamy. He is litigating the Supreme Court. But yes, this extent of loot of public money could not have been possible by high-level patronage. हाँ, ना अखिलेश जी, अखिलेश अभी आते अखिलेश जी। अभी जो अटॉर्नी जनरल है महानवटी, उन्होंने कहा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एफिडेविट भी फाइल किया गया है आज सुप्रीम कोर्ट में पीएमओ की तरफ से, लेकिन ये बात भी सामने आई कि जब वो सोलिसिटर जनरल थे, आपने भी उन चिट्ठियों का हवाला दिया है। इसके अलावा ये भी खुलासा हुआ है कि जब जनवरी 2008 में जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि कट ऑफ डेट के बारे में जो एडवांस किया गया था, उसके बारे में जानकारी है कि तब के सोलिसिटर जनरल यानी महानवटी से ओपिनियन ले लिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसमें कोई एतराज नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं। आपको लगता है कि न सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बनता है महानवटी पर, बल्कि गलत ओपिनियन देने का केस बनता है?
देखिए, इस मैटर को थोड़ा मैं एग्जामिन करूंगा। अब किसी वकील के प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आज मैंने बहुत ही सोच समझकर इस चिट्ठी को रिलीज करने का निर्णय किया, जिसमें उन्होंने जो क्लेम किया है कि आई हैव बीन आस्क्ड टू बी प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव, आई एम सॉरी, लेट मी रिपीट माय वर्ड, ये नई अंग्रेजी मैंने सुनी, हैव फर्दर इनलाइटेंड मी टू टेक ए प्रीएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा मुझे भी समझना पड़ेगा कि प्रणव बाबू से और गुलाम महानवती से बात करके आई शुड बिकम प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। आई लीव द जजमेंट टू बी ड्रॉन बाय, द इन्फरेंस टू बी ड्रॉन बाय यू। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि ये तथ्य बड़े स्टार्क हैं, दे आर वेरी टेलिंग। हाँ, मैं भी रविशंकर जी, जब थरूर से लेकर आज तक जो भी मंत्री हो या संतरी हो, सबके बारे में जिसके ऊपर आरोप लगा, आपने कहा कि इस्तीफा दे, हटा दें, लेकिन सरकार के मुखिया के नाते जो आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, उनसे केवल आप सफाई मांग रहे हैं। क्या आपको लगा कि प्रधानमंत्री की छवि इतनी बेदाग है कि उनके इस्तीफा या आरोप मांग नहीं कर सकते? मैंने कभी प्रधानमंत्री की छवि के बेदाग के बारे में, मेरे 3 सवाल जो आपको बैठाए आपने, उसका मतलब साफ है। जिस प्रकार से मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उनकी सरकार लगातार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बारे में पार्टी औपचारिक निर्णय लेगी, ये पार्टी लेगी। नीना जी अभी I just want to ask, just like you said in the Manmohan that he kept quiet, all this was happening under his nose. Since when has the BJP known about illegal mining in Karnataka? And I'll reply. And that Mr. Yediyurappa has given so many plots and land to his sons-in-law and daughters-in-law, etc. Has the BJP or even Mr. Anand Kumar is the MP from Karnataka, you have other MPs, were they all sleeping or didn't they know about it? And for how long have you known? ठीक है, मैं 2G के बाद इसका जवाब दूंगा, जरूर दूंगा। अर्पिता जी। रवि जी, सेंटर के मंत्री कपिल सिब्बल कानून के जानकार हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने जो भी टिप्पणी किया प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय पे, वो एक सैंक्शन नहीं हो सकता। आप भी कानून के जानकार हैं, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आप उसको सैंक्शन मानते हैं या दोष का खुलासा मानते हैं या केवल एक कमेंट मानते हैं, क्या मानते हैं उसको? देखिए, आपने चूंकि एक मुझसे कानूनी सवाल पूछा है, तो स्वाभाविक है कि किसी भी कोर्ट का अंतिम निर्णय प्रामाणिक होता है, लेकिन शायद आज़ादी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर कोर्ट को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ी है। उसके अपने निष्कर्ष होते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, Recently, I just want to bring it to these 2 issues. One is Rajas for the last 1.5 years repeatedly maintaining a statement in consultation with the Prime Minister and with the knowledge of the Prime Minister, everything has taken place, number 1. Number 2, whatever he has done, he has adopted the predecessors, whatever they have done, they adopted. Under these circumstances, don't you think the BJP, when he was in power, whatever the decision was taken during the BJP time, the same policy has been adopted by Raja? What is wrong, what is right, you have to tell me, number 1. Number 2, if in case, if JPC, in principle, government comes with the JPC, if Arun Shourie comes and appears before the, called for the JPC meeting, then what will be the fate of the BJP? now, as far as the last part of the question is concerned, it's completely academic. What norm the JPC will apply after being constituted? Because the DMK demand is JPC, one of the terms of reference, start from 1998. Any other question? Sir, please. JPC will decide, devise, it can call anyone. It can call anyone. The JPC will decide. As far as the policy is concerned, a new policy to revenue sharing was introduced. And if there was anything wrong, they are in power for now 8th year going. Did they take any action? Was there this type of cut-off date? This type of adverse comment by the court? This type of underpricing of spectrum? This type of immediately overnight price rising by 60,000 crores? Those facts are too well known. Therefore, That comment was made by Jagmohan. Long ago, sir. ठीक है, just a I minute. hope you remember that. Just, CAG. just a minute. CAG on that point of time only made a comment about the policy part of it, as the CAG has commented about the disinvestment policy. Those things are known for the CAG to make. But this kind of gross scandal, organized loot of public money
is they are very glaring. Any other question on 2G before I come to One more them? thing. No, please, I got it. No, one more. This is regarding connected with this person only. Mr. Dayanandi Maran, when he was a minister, he has written a letter to the Prime Minister requesting not to interfere in the finalization of the 2G. What is the Raja followed the same thing? If what you say is correct, No, the letter is there. Letter, you know that the media has carried the. I have got the Raja's letter. What I am simply No, foreign press, I'm talking Prime Minister. the Prime Minister is the head of the government. The Prime Minister can intervene in any department, in any policy matter. Under the rules of executive business, he can call for any file. Those facts are too well known. Any question? मनीष तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल किया है कि बीजेपी को करप्शन पर बातचीत करने से पहले येदियुरप्पा का इस्तीफा लेना चाहिए। मैं सब सवाल का जवाब एक साथ दूंगा. Any other question on 2G? About, do you think that this is a sort of a confrontation between the executive and the Supreme Court? No, not the least. The Supreme Court has got every power to quash any wrong order of the executive, and the Supreme Court or even the High Court has got every power to take up any PIL concerning corruption. अब जो कर्नाटक की बात है मैं बता देना चाहता हूं, जो आप तीनों ने पूछा है. जहां तक इलीगल माइनिंग का सवाल है, आपको जानकारी है कि उसको रोकने के लिए येदियुरप्पा सरकार ने पूरे आयरन एक्सपोर्ट को बैन किया वहां से. उस निर्णय को कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैलिड माना है. वो फैसला कल आया है. जहां तक और बाकी मैटर सुप्रीम कोर्ट में है. इफ एनी इंक्वायरी इज Banning doesn't probe the illegal mining which had taken place before the ban. Which What are you going to Yediyurappa say of himself said in that? the He has admitted that so many tons of iron ore Nina, from Nina, the Nina, mining has been illegal. allow me to reply, please. Many matters are being investigated by Mr. Santosh Hegde, a Lokayukt of impeccable integrity. Shouldn't Reddy have resigned Now, from please, will you please allow me to answer, please? Therefore, institutional corrective measures have been taken. The Reddy brothers have already explained that they do not have any mine in Karnataka, their mines in Andhra Pradesh. Andhra Pradesh government is free to take any action. The matter is pending before the Supreme Court, which earlier permitted them to do the mining, do the matters of The record. accused Now, saying please, something in his defense is not the defense at all. Nina ji, we'll discuss it in this seminar. As for the last, as far as this is my press conference, I have got the right to reply to a query. Please allow me to reply to it. As far as Mr. Yediyurappa land matters are concerned, his sons and children have surrendered it. The party called him, the party has heard him, and the party at the central level is seized of the matter. My question was, Ravi Shankar, you haven't answered my question. My question was, since when was the party aware of the illegal mining, and since when was it aware that these lands had been allotted to their son? Because your thing was the अच्छा नीना जी एक मिनट प्लीज. मैंने 2G पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. आपने सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दे रहा हूं. आप शांति से सुन लीजिए. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. जैसी वो बात आई पब्लिक डोमेन में, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किए गए, पूरे आयरन ओर के एक्सपोर्ट को उन्होंने बैन किया. और आपको मालूम है कि वहां लगभग 80 माइनिंग है आयरन ओर के संबंध में, जिसमें 75 से अधिक, जहां तक मेरी जानकारी है, वो कांग्रेस के नेताओं की हैं, जिसमें एक मेरे हाउस के एमपी भी हैं. एक मिनट. और उसमें से कई लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया. कोर्ट ने कल कहा कि दैट पर्टिकुलर ऑर्डर इज वैलिड. Illegal mining का सवाल है. If you are asking about Reddy brothers, I have told you earlier, I am repeating, they do not have any iron ore mine in the state of Karnataka. They have in Andhra Pradesh. पहले उनको सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया था. सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है. It will be allowed to do. The third part of the land part is concerned. I am again repeating कि उनके परिवार के लोगों ने वो साय लैंड को सरेंडर कर दिया. कल पार्टी ने मुख्यमंत्री जी को बुलाया था. मुख्यमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा है. पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय पर विचार कर रहा है. क्या येदियुरप्पा जी को हटाया जाएगा? अब जब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है तो उस विचार पर रुकिए आप. शंकर जी, जहां पार्टी हाईकमान से विचार कर रहा है, येदियुरप्पा ने खुद कर्नाटक बेंगलोर पहुंचने के बाद ये कहा है कि 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस्तीफा ठीक है, धन्यवाद. चलिए. क्या माना है इसको? I have a question on a different issue. There have been a whole lot of tapes have been telecast in which the nexus between journalists and corporate houses and the policy makers have been exposed. Now, as a political party
which is seriously denigrating the institution of the fourth estate, as well as sort of exposes the power of journalists over policy. The BJP believes in the freedom of press by conviction. This is a very important constitutional guarantee for democracy. But if journalists become lobbyists for corporate interest, it is a sad day for the country. That's all I have to say. अमितेश तुम्हारा सवाल। रवि जी, अशोक चौहान पे भी इसी तरह के आरोप थे और आपने यहीं से नैतिकता की दुहाई देते हुए इस्तीफे की मांग की थी। आज येदियुरप्पा पे भी उसी तरह के आरोप है। तो क्या बीजेपी मानती है कि अब येदियुरप्पा को भी इस्तीफा देना कांग्रेस की मांग है? ऐसा है, पहले कांग्रेस पार्टी के जो नए मुख्यमंत्री गए हैं वो खुद एक झूठे एफिडेविट के चक्कर में फंस गए हैं अपने फ्लैट को लेकर करके, तो कांग्रेस पर उनको संभाले। मैंने पहले बताया इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। और आपने मुझसे सवाल किया है एक मिनट नीना जी, इट इज माई प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लीज अलाउ मी टू एड्रेस इट प्लीज। मेरा खाली कहना क्या है कि अगर डिस्क्रेशनरी जमीन को लेकर बात चलेगी तो एक बड़ा सवाल है। वो कारगिल के विधवाओं के साथ उनके लेकर के जो किया गया देश के सामने हमने चर्चा की है। डिस्क्रेशनरी ग्रांट का सवाल है, जमीन का, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक मिनट मैं बन रहा हूं। देश के सैकड़ों मीडिया हाउसेस को सरकार की जमीन मिली हुई है, बड़ी बड़ी मिली हुई है, वहां बड़े बड़े भवन हैं, फिर तो सारी बातें खुलेंगी ना। यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी चर्चा कर रही है, उन्होंने पार्टी ने उनका पक्ष सुना है, लेकिन सरकारी जमीन देना, किसी को देना और उसको गलत मानना, डिस्क्रिप्शन कोटा गलत है, ये एक बड़ा सवाल है जिसके अंतर्गत में बहुत और सवाल छुपे हुए हैं। हाँ। I did not say that, Nina ji. Please, Nina ji, you are putting words in my mouth. I am very sorry. I have the highest regard for you. I have told you that the party is seized of the matter. His children have already surrendered the plot. That's all I am saying. Concentrate on 2G, which is 1,76,000 crores. The party will take a call. That means the party can take a decision. The party is considering it. He has heard him. Thank you. No, I didn't say that. The party has heard him. You did tell us till when you knew when the plots were given to sons and daughters. Since when has the party been aware? अब आपसे मैं डांट नहीं सुनूंगा. Please. I have already replied to 10 of your queries.